हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का पैरेलल मेथड से कौन कौन से सवाल सॉल्व होते हैं। पैरेलल मेथड से सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रिज्म और सिलेंडर के सवाल सॉल्व होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैरेलल मेथड का पहला क्वेश्चन कि 30 mm आधार की भुजा तथा 60 mm ऊंचाई का एक वर्गाकार प्रिज्म है जो कि अपने आधार पर इस प्रकार HP में खड़ा है कि प्रिज्म का एक फलक मतलब एक साइड VP से 35 का कोण पर अवनत है। प्रिज्म को एक समतल काट HP से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए तथा अक्ष के मध्य बिंदु पर काट दिया जाता है। तो बची शेष सतह का विकास कीजिए, पार्श्व विकास कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि HP में रखा है तो इसकी जो ट्रू शेप है, ठीक है, वर्गाकार प्रिज्म की मतलब वर्ग HP में ही बनेगी, ठीक है। और दूसरा इसमें जो समतल काट दे रखा है, समतल काट का मतलब एक आप ये मान सकते हैं कि एक चाकू समतल काट को आप एक चाकू मान सकते हैं जो कि HP से, आपको पता है कि HP का कोण किस में बनता है, VP में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये देखें आप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो भुजा है प्रिज्म की वो 30 mm दे रखी है और जो कोण दे रखा है VP से साइड का वो 35 दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, XY लाइन खींचेंगे। ठीक हो गया। XY लाइन खींचने के बाद आप जो है कहीं भी एक बिंदु मान लेंगे ये, और यहाँ से 35 का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा पे आपने कहीं भी जो है 30 mm की दूरी काट ली और एक 30 mm दूरी काट के ये 90 और 90 करके आपने एक जो है स्क्वायर बना लिया है। ठीक हो गया। स्क्वायर बनाने के बाद उसकी नेमिंग कर दी है ABCD। ये नीचे, क्योंकि प्रिज्म में दो सरफेस होती हैं, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। प्रिज्म में जैसी ही निचले वाली सरफेस होती है वैसी ही ऊपर वाली होती है, तो इसलिए जो है डबल नेमिंग देनी पड़ेगी। हम जो है ऊपर वाले पॉइंटों को A कह रहे हैं और नीचे वाले पॉइंटों को P, जैसे P, B, Q, C, R और D और S। ठीक हो गया, हमने बना लिया। फिर हमने क्या करा, इसके डायगोनल्स मिला के हमने सेंटर ज्ञात कर लिया। अब जितने पॉइंट्स हैं ये A, B, C, D, इन सबको प्रोजेक्ट कर दिया हमने XY लाइन पे। ये देखिए XY लाइन पे हमने प्रोजेक्ट कर दिया ये। ठीक हो गया। तो ये हमने जो निचले वाले पॉइंट थे वो P मान लिया और Q, क्योंकि ये जो है P बड़ा है XY लाइन पे तो ये P डैश हो जाएगा, क्योंकि VP में पॉइंट जाना है तो डैश वाले होते हैं। B, ये Q वाला है तो Q डैश हो जाएगा, ये S वाला है तो ये S डैश हो जाएगा, ये R वाला है तो R डैश हो जाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि इसकी हाइट हमें, प्रिज्म की हाइट जो है हमें 60 mm दे रखी है, तो यहाँ से हर एक पॉइंट से हमने 60 mm उठा लिया है। उठाने के बाद हमने जो है ये इस तरह से बना लिया। और हमने जो ऊपर वाले पॉइंट्स की नेमिंग है वो A डैश, B डैश, D डैश और C डैश हो गया। ठीक हो गया। अब उसने सवाल में कहा है कि इसके अक्ष के मध्य बिंदु, मतलब इस प्रिज्म का मध्य बिंदु ज्ञात करा आपने। ठीक हो गया। 30 पे इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि 60 है तो 30 पे इसका मध्य बिंदु आएगा। ठीक है। 30 पे मध्य बिंदु बनाते हुए फिर हमने क्या करा, क्योंकि समतल काट द्वारा कितना 30 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। देखो ये देखिए आप, 30 डिग्री का HP से, तो HP का कोण किस में बनता है, VP में, तो ये VP में कोण बनेगा। यहाँ से आप जो है 10, 20, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये देखिए आप, ये 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा काट चला देंगे, तो ये इस तरह से इसको कट करेगी। ठीक हो गया। अब कट कर दिया तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो उड़ गया है। अब आप देखें तो जो कट है, जैसे कि यहाँ पर A और P है, यहाँ हमने 1 मान रखा है, यहाँ B और Q पे 2 मान रखा है, यहाँ C और R पे हमने 3 मान रखा है, D डैश पे 4 मान रखा है। तो ये A और P वाली लाइन जो है, ये A और P वाली लाइन है, इस पर हमने, क्योंकि ये लाइन जो काट है, समतल काट है, वो इस A और P पे काट रहा है, तो A और P पे हमने 1 मान रखा, तो 1। ऐसी Q और B पे जो है 2, ऐसी S और D पर 4 और R और C पर 3। ठीक हो गया। ये हमने इस तरह से काट लिया। अब हम देखें, क्योंकि ये हमारा जो फिगर है ये हमारा फर्स्ट एंगल बनना है, तो फर्स्ट एंगल में पता है जिधर से हम देखते हैं उधर इसकी आकृति बनती है। तो जब हम इधर से देखेंगे तो A, B और C, ठीक है, या P, Q और R, ये पॉइंट डार्क होंगे और ये लाइट होगा। इसलिए ये जो लाइन है
ये देखेंगे आप, P वाली और Q वाली और R वाली डार्क है और जो S वाली है वो डॉटेड है, ठीक है, लाइट है वो। अब हमने जब चलाया तो ये ऊपर वाला सतह तो जो है उड़ गया है, ये ख़त्म हो गया। अब ये जितना सतह बची है ये, इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है, तो इसे हम डार्क कर देंगे, ठीक है। ये डार्क होगा, ये डार्क होगा, ये लाइट होगा, ये डॉटेड होगा, ये डार्क होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग जो है इधर चलते हैं। इधर चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कहीं भी इससे निश्चित दूरी पे कोई भी दूरी मान लेते हैं, थोड़ा सा दूरी करके यहाँ से हमने क्या करा 60 mm इसके पैरेलल 60 mm की दूरी खींच ली। अब देखिए पैरेलल मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें पैरेलल लाइनें आती हैं। तो यहाँ से ये जो PQ है, PQ की जो दूरी होगी ये भी कितना होगा 30। ये हर एक पॉइंट PQ 30, QR 30, RS 30, SP 30, ठीक होगा, ये 33 होंगे। और आपने क्या करा यहाँ से हर एक पॉइंट से 60 mm की ऊंचाई पर एक पैरेलल लाइनें खींच दी और ये इस तरह से आपने नीचे वाले पॉइंटों की नेमिंग कर दी P, Q, R, S, P, क्योंकि वापस P आएगा, ऐसी A, B, C, D और A, ठीक है, आपने बना लिया। अब इसके बाद करने में क्या करना है, ये जो पॉइंट हमें मिले थे वाले पॉइंट, ये जैसे 3 वाला पॉइंट, तो 3 वाला पॉइंट हम जो है ड्राफ्टर की मदद से पैरेलल ये खींच देंगे। ऐसी ये जो 4 वाला पॉइंट है ये भी पैरेलल खींचेंगे, ठीक हो गया। और ये जो 2 वाला पॉइंट है ये भी पैरेलल जाएगा और ये 1 वाला जो पॉइंट है ये भी पैरेलल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे P और A। P और A पे आप देखें 1 पॉइंट था, तो हमने देखा P और A पे जो 1 वाली लाइन आ रही है ये 1 काट लिया। ऐसे Q और B पे जो है 2 पॉइंट था, ये 2 वाली लाइन आई इधर से 2 काट लिया। ऐसी R और C पे जो है 3 पॉइंट था, 3 काट लिया। ऐसी जो S और D पे जो है 4th वाला पॉइंट था 4 काट लिया। ऐसी P और A पे 1 काट लिया और इन सारे पॉइंटों को हमने आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद ये सतह तो उड़ी हुई है, ये तो ख़त्म है। जो बची हुई सतह थी ये है बची हुई सतह, क्योंकि प्रिज्म में पैरेलल लाइन होती हैं तो इसलिए हमें जो है ये लाइनें सारी डार्क करनी पड़ेगी और ये इस तरह से हमारी फिगर बचेगी। और यही जो है हमारी शेष बची पार्श्व सतह का विकास है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। बाय बाय।